हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रीन कैटलिस्ट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रीन कैटलिस्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा है। ये देखिए, हमने उसका इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस और हमने उसका एक एग्जाम्पल के साथ साथ उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके नाम पढ़े थे। आज हम वन बाय वन उन टाइप्स के बारे में देखेंगे कि ग्रीन कैटलिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं और वन बाय वन उनको पढ़ेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। यह है हमारा एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर नंबर 2 है, ग्रीन केमिस्ट्री की 5th यूनिट ग्रीन एनालिटिकल मैथड का एक लेक्चर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हम आज इसको कवर करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना जो वीडियो था वो यहाँ पे रोका था कि ये थे इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने ये देखा था कि कैटलिस्ट प्लेज अ मेजर रोल इन एस्टेब्लिशिंग द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल इंडस्ट्री एंड डेवलपिंग क्लीन केमिकल प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स। जो हमारा कैटलिस्ट है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या मेजर रोल प्ले करता है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, केमिकल इंडस्ट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को एस्टेब्लिश करने के लिए और क्लीन केमिकल प्रोसेस और प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए। ये आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप इसके नाम लिख दीजिएगा, जिसमें हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट रहते हैं। एसिड कैटलिस्ट, बेसिक कैटलिस्ट, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, फोटो कैटलिस्ट, पॉलीमर सपोर्टेड कैटलिस्ट, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट पीटीसी और बायो कैटलिस्ट। तो आज हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, जिसमें हम एसिड कैटलिस्ट से शुरू करेंगे। तो जो हमारा पहला टाइप है ग्रीन कैटलिस्ट का वो है हमारा एसिड कैटलिस्ट। हम एसिड कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नाउ ट्रेडिशनल कैटलिस्ट लाइक HF आर रिप्लेस्ड बाय ग्रीन कैटलिस्ट लाइक माइक्रो एनकैप्सुलेटेड लुईस एसिड, हेट्रोपॉली एसिड्स कैटलिस्ट या जियोलाइट्स एट्सेट्रा। तो ये कह रहा है कि जो हमारे, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल कैटलिस्ट थे, जैसे कि हमारा HF हो गया, HF हमारा ट्रेडिशनल एक कैटलिस्ट था। तो अब हम ट्रेडिशनल कैटलिस्ट जैसे कि हमारा HF होता है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है ग्रीन कैटलिस्ट से। ठीक है, तो जो हमारे ट्रेडिशनल कैटलिस्ट होते हैं उनको हमने रिप्लेस कर दिया है ग्रीन कैटलिस्ट से। जैसे कि हमारे ग्रीन कैटलिस्ट के कुछ नाम ये रहे, माइक्रो एनकैप्सुलेटेड लुईस एसिड, हेट्रोपॉली एसिड कैटलिस्ट और जियोलाइट्स। ठीक है, ये कहा गया है इन 3 लाइन में। फिर जो हेट्रोपॉली एसिड्स हैं, हेट्रोपॉली एसिड्स आर यूज्ड फॉर द हाइड्रेशन ऑफ आइसोब्यूटालाइन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। जो हमारे हेट्रोपॉली एसिड है वो यूज़ किए जाते हैं आइसोब्यूटालाइन को हाइड्रेशन करने के लिए, उसका हाइड्रेशन करने के लिए, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का पॉलीमराइजेशन के लिए। फिर micro encapsulated Lewis acids were used in the reaction like Michael Friedel-Crafts Mannich iminoaldol reaction। जो हमारे माइक्रो एनकैप्सुलेटेड लुईस एसिड रहते हैं वो यूज़ किए जाते हैं कुछ रिएक्शंस में, जैसे कि माइकल रिएक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज़ करते हैं, मैनिक रिएक्शन में यूज़ करते हैं, और इम्यूनोएल्डोल रिएक्शन में हम माइक्रो एनकैप्सुलेटेड लुईस एसिड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको इतना लिखना है एसिड कैटलिस्ट में, कि जो हमारे एसिड कैटलिस्ट में ये लिखना है कि जो हमारे ट्रेडिशनल कैटलिस्ट थे जैसे कि HF, उसकी जगह हम ग्रीन कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। कौन से ग्रीन कैटलिस्ट? जैसे कि माइक्रो एनकैप्सुलेटेड लुईस एसिड हो गया, हेट्रोपॉली एसिड कैटलिस्ट हो गया, और जियोलाइट्स एटसेट्रा। ठीक है, जिसमें से जो हमारा हेट्रोपॉली एसिड्स होता है वो यूज़ किया जाता है आइसोब्यूटालाइन की हाइड्रेशन के लिए और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की पॉलीमराइजेशन के लिए। ठीक है, और जो हमारे माइक्रो एनकैप्सुलेटेड लुईस एसिड्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं कुछ रिएक्शन में, जैसे कि माइकल रिएक्शन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया, मैनिक रिएक्शन हो गया, और इम्यूनोएल्डोल रिएक्शन हो गया। तो ये लिखना है आपको एसिड कैटलिस्ट में। अब हम बढ़ते हैं आगे बेसिक कैटलिस्ट। जो हमारा सेकंड टाइप का ग्रीन कैटलिस्ट है वो है हमारा बेसिक कैटलिस्ट। तो बेसिक कैटलिस्ट में आपको क्या लिखना है? बेसिक कैटलिस्ट आज यूजफुल इन द एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल, साइड चेन एल्काइलेशन एंड आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। आपको ये इतना लिखना है बेसिक कैटलिस्ट में कि जो हमारे बेसिक कैटलिस्ट होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फिनॉल के एल्काइलेशन में और साइड चेन एल्काइलेशन में, और ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में भी यूज़ किए जाते हैं।
होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि जो हमारे बेसिक कैटलिस्ट हैं वो यूज़ किए जाते हैं फिनॉल के एल्काइलेशन में, साइड चेन एल्काइलेशन में और आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में। तो हमने 2 टाइप के ग्रीन कैटलिस्ट पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने एसिड और बेसिक कैटलिस्ट देख लिया है। अब हम थर्ड टाइप का अपना कैटलिस्ट देखेंगे, जो है हमारा ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। तो चलो देखते हैं। Oxidation catalyst. These catalysts are used in the liquid phase partial oxidation of organic substrate. जो हमारे ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट होते हैं वो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं लिक्विड फेज पार्शियल ऑक्सीडेशन में, वो भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के। तो ये आपको इतना लिखना है ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट में कि जो ये कैटलिस्ट होते हैं हमारे ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, ये यूज़ किए जाते हैं लिक्विड फेज पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए, वो भी किसी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे अपना फोर्थ टाइप ऑफ ग्रीन कैटलिस्ट, जो है हमारा फोटो कैटलिस्ट। Photocatalysis is a phenomenon where an electron hole pair is generated on exposing semiconducting material to light of suitable energy. जो हमारा फोटोकैटालाइसिस होता है वो एक फिनोमेना होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है जब हम एक्सपोज करते हैं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को लाइट से, वो भी सूटेबल एनर्जी की लाइट से। तो ये है हमारा फोटोकैटालाइसिस का फिनोमेना कि फोटोकैटालाइसिस एक फिनोमेना है जहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं वो जनरेट किए जाते हैं जब हम एक्सपोज करते हैं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को लाइट से, वो भी सूटेबल एनर्जी की लाइट से। फिर thus the chemical reactions that occurs in the presence of semiconductor and light are termed as photocatalytic reaction. वो केमिकल रिएक्शन जो कि सेमीकंडक्टर की प्रेजेंस में होती हैं और लाइट की प्रेजेंस में होती हैं उसको हम फोटोकैटालिटिक रिएक्शंस कहते हैं। होप आपको इतना ये समझ आ गया होगा कि जो हमारा फोटोकैटालाइसिस है वो एक फिनोमेना है जहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है वो होता है जब हम एक्सपोज करते हैं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को, वो भी किसी सूटेबल एनर्जी की लाइट के साथ। फिर हमने ये देखा था कि जो हमारे केमिकल रिएक्शंस रहते हैं वो सेमीकंडक्टर की प्रेजेंस में होते हैं, सेमीकंडक्टर और लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, उसको हम कहते हैं फोटोकैटालिटिक रिएक्शन। फोटोकैटालाइसिस इज अ मेजर टूल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट्स, डाइज, सर्फेक्टेंट्स, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स, बैक्टीरियल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा। जो हमारा फोटोकैटालाइसिस होता है वो एक मेजर टूल है वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट करने के लिए। मतलब वो किस किस ट्रीटमेंट के लिए हमारा मेजर टूल है वो है जैसे कि हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डाइस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सर्फेक्टेंट्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बैक्टीरियल पॉल्यूटेंट्स का हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो भी ड्रिंकिंग वाटर में से। जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें से हम वेस्ट वाटर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स, डाइज, सर्फेक्टेंट्स, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स और बैक्टीरियल पॉल्यूटेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जो हमारा फोटोकैटालाइसिस है वो कितना मेजर टूल है ट्रीटमेंट करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर का, जिसमें से हम ये सारी चीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। होप आपको इसका फोर्थ टाइप ऑफ ग्रीन कैटलिस्ट समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे जिसमें हम फिफ्थ टाइप का अपना ग्रीन कैटलिस्ट देखेंगे। फिफ्थ, पॉलीमर सपोर्टेड कैटलिस्ट। द कैटलिस्ट which is linked to a polymer backbone and used in catalyzing different reactions in homogeneous phase are known as polymer supported catalyst. तो जो हमारा पॉलीमर सपोर्टेड कैटलिस्ट है वो क्या है? वो कैटलिस्ट जो कि लिंक रहता है पॉलीमर बैकबोन से। जो हमारा कैटलिस्ट है वो लिंक रहेगा पॉलीमर बैकबोन से और वो यूज़ किया जाता है होमोजीनस फेज की डिफरेंट रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। इसको हम कहते हैं पॉलीमर सपोर्टेड कैटलिस्ट। ठीक है, तो वो कैटलिस्ट जो कि लिंक रहता है पॉलीमर बैकबोन से और यूज किया जाता है होमोजीनस फेज की डिफरेंट रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, उसको हम कहते हैं पॉलीमर सपोर्टेड कैटलिस्ट। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स आर पॉलीस्टाइरीन एल्यूमिनियम क्लोराइड, पॉलीमेरिक सुपर एसिड कैटलिस्ट, पॉलीस्टाइरीन, मेटालोपोरफायरीन, पॉलीमर सपोर्टेड फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये हैं हमारे एग्जाम्पल पॉलीमर सपोर्टेड कैटलिस्ट के, जो कि है पॉलीस्टाइरीन एल्यूमिनियम क्लोराइड, पॉलीमेरिक सुपर एसिड कैटलिस्ट, पॉलीस्टाइरीन,
पोरफायरिन और पॉलीमर सपोर्टेड फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। तो ये था हमारा पॉलीमर सपोर्टेड कैटलिस्ट में कि वो कैटलिस्ट जो कि लिंक रहता है पॉलीमर बैकबोन से और यूज़ किया जाता है होमोजेनस फेस के डिफरेंट रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, उसको हम कहते हैं पॉलीमर सपोर्टेड कैटलिस्ट। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स है पॉलीस्टायरीन एल्यूमिनियम क्लोराइड, पॉलीमेरिक सुपर एसिड कैटलिस्ट, पॉलीस्टायरीन मेटलो पोरफायरिन, पॉलीमर सपोर्टेड फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। तो ये था इसका 5th टाइप ऑफ ग्रीन कैटलिस्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे जिसमें हम देखेंगे 6th टाइप ऑफ हमारा ग्रीन कैटलिस्ट। यह है हमारा 6th टाइप का ग्रीन कैटलिस्ट जो है फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट, PTC। ठीक है, और जो हमारा प्रीवियस हमारा क्वेश्चन पेपर है, मतलब जो प्रीवियस ईयर हमारा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है जिसमें हमने फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट के बारे में डिफरेंस में बताना था। आप जाके उसको देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर में वो आपको क्वेश्चन दिखाया होगा। तो द बेसिक फंक्शन ऑफ PTC मतलब फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट इज़ टू रिमूव द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल रिएक्टेंट्स। तो जो हमारा बेसिक फंक्शन होता है PTC का फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट का, वो ये रहता है कि वो रिमूव करे इंटरफेस दो इमिसिबल रिएक्टेंट्स के बीच में। तो ये है हमारा बेसिक फंक्शन ऑफ PTC कि वो रिमूव करेगा इंटरफेस दो इमिसिबल रिएक्टेंट्स के बीच का। फिर इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ आयन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बिटवीन टू लिक्विड फेजेस और अ लिक्विड एंड सॉलिड फेज। तो जो हमारा PTC रहता है फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट, इसमें इन्वॉल्व रहता है ट्रांसफ़र, आयन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र इसमें इन्वॉल्व रहता है। वो भी किस किस के बीच, वो या तो दो लिक्विड फेज के बीच के ट्रांसफ़र होता है आयन या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या लिक्विड और सॉलिड फेज के बीच में। तो जो हमारा फेस ट्रांसफ़र PTC कैटलिस्ट होता है उसमें इन्वॉल्व रहता है ट्रांसफ़र आयन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, और वो हो सकता है दो लिक्विड फेज के बीच में या लिक्विड और सॉलिड फेज के बीच में। ये आपको समझ आया, या तो उसमें दो लिक्विड फेज होंगे उनके बीच में होगा, या एक सॉलिड और एक लिक्विड फेज के बीच में ये हो सकता है। फिर इट वर्क्स एज अ ट्रांसपोर्ट शटल। जो हमारा PTC है ये एक ट्रांसपोर्ट शटल की तरह काम करता है। फिर PTC हैव सेवरल एडवांटेजेस रेलिवेंट टू ग्रीन सिंथेसिस। जो हमारा PTC है उसके पास सेवरल एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं रेलिवेंट टू ग्रीन के सिंथेसिस, ग्रीन सिंथेसिस के रेलिवेंट, जैसे कि लाइक हायर प्रोडक्टिविटी, हायर सेलेक्टिविटी, ईज ऑफ प्रोडक्ट सेपरेशन, यूज़ ऑफ लेस हजार्डस सॉल्वेंट्स एट्सेट्रा। जैसे कि हमारा इसका क्या एडवांटेज है, हाई प्रोडक्टिविटी हायर होगी और सेलेक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, और ईज ऑफ प्रोडक्ट सेपरेशन और लेस हजार्डस सॉल्वेंट का यूज़। तो ये हैं PTC के कुछ एडवांटेजेस जो कि रेलिवेंट है हमारे ग्रीन सिंथेसिस के। तो जो हमारा PTC है, द बेसिक फंक्शन PTC का ये है कि वो रिमूव कर देता है इंटरफेस दो इमिसिबल रिएक्टेंट्स के बीच का, जिसमें इन्वॉल्व रहता है ट्रांसफ़र ऑफ आयन या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आयन या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होता है वो भी दो लिक्विड फेज के बीच में या एक लिक्विड और एक सॉलिड फेज के बीच में। जो हमारा PTC रहता है वो काम करता है एक ट्रांसपोर्ट शटल के तौर पर। फिर जो PTC है उसके कुछ सेवरल एडवांटेजेस रहते हैं जो रेलिवेंट रहते हैं ग्रीन सिंथेसिस के, जैसे कि हाई प्रोडक्टिविटी, हायर सेलेक्टिविटी, ईज ऑफ प्रोडक्ट सेपरेशन और लेस हजार्डियस सॉल्वेंट्स का यूज़। ठीक है, अब हम देखेंगे बायो कैटलिस्ट के बारे में जो कि है लास्ट टाइप ऑफ ग्रीन कैटलिस्ट, जिसकी हम 2 लाइन ही देखेंगे क्योंकि इसका हम अपना अलग से एक लेक्चर बना रहे हैं बायो कैटलिस्ट, और उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे, और हम बहुत ही सब कुछ उसके एप्लीकेशंस वगैरह सब देख लेंगे। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बायो कैटलिस्ट के बारे में देखेंगे। तो आज हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि बायो कैटलिस्ट क्या है। बायो कैटेलाइसिस मेनली इंक्लूड्स एंजाइम कैटेलाइसिस, एंटीबॉडी कैटेलाइसिस एंड बायोमिमेट्रिक कैटेलाइसिस। जो हमारा बायो कैटलिस्ट रहता है मेनली उसमें इंक्लूड रहता है एंजाइम कैटेलिस्ट, एंटीबॉडी कैटेलिस्ट और बायोमिमेट्रिक कैटेलाइसिस। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ ग्रीन कैटलिस्ट, जिसमें हमने 7 टाइप्स ऑफ ग्रीन कैटलिस्ट के बारे में देखा। सबसे पहले हमने एसिड कैटलिस्ट, फिर बेसिक कैटलिस्ट, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, फोटो कैटलिस्ट, पॉलीमर सपोर्टेड कैटलिस्ट, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, PTC और बायो कैटलिस्ट के बारे में देखा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा बायो कैटलिस्ट का एक नया पूरा लेक्चर लाएंगे जिसमें हम उसकी सब कुछ पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस, इंट्रोडक्शन, सब कुछ। ठीक है,
तो होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बायो कैटलिस्ट के बारे में देखेंगे डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।